हमने स्पोर्ट्स की फील्ड में लड़कियों को मेडल जीतते हुए तो ज़रूर देखा है, बट उसे अपने सिबलिंग के साथ शेयर करने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नसीब नहीं होती। हाय एवरीवन, एंड टुडे एट पीसेफ्स ऑफिस वी हैव 3 सिस्टर्स जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये 3 ऐसी सगी बहनें हैं जिन्होंने इंडिया को इकट्ठे रिप्रेजेंट भी किया है और इंडिया के लिए मेडल भी जीता है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ताइक्वांडो की फील्ड में इंडिया के लिए साउथ एशियन गेम्स, WT प्रेसिडेंट्स कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, स्वीडिश ओपन, यूरोपियन कप एंड रिसेंटली गोवा नेशनल गेम्स में इंडिया के लिए मेडल जीता है। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव प्रिया यादव, गीता यादव एंड रितु यादव विद अस टुडे। नमस्ते। 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 सो प्रिया, गीता, रितु, वेलकम टू पीसेस। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपका ताइक्वांडो में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 2013 में हमने ये गेम स्टार्ट किया। उसके बाद 2015 में हमारा नेशनल में मेडल लगा। उस जर्नी को हम टर्निंग पॉइंट समझेंगे क्योंकि 2015 में हमने प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया। 2013 में तो एज अ सेल्फ डिफेंस पापा ने ज्वाइन करा दिया तो हमने कर लिया। बट दैट मेडल, दैट नेशनल मेडल इन 2015, दैट चेंज्ड आवर माइंडसेट। तो हमने प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया फिर 2015 से। बट मतलब उस मेडल तक कैसे पहुंचे? क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी लड़कियां हाँ जी। सीखती हैं, बट उसे परस्यू करना, एक गेम उसके बाद हाँ जी। रीजनल्स, फिर फाइनल्स, हाँ जी। उस वहाँ तक की जर्नी कैसे थी? हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, किसी भी चीज़ को करते हैं ना तो पूरा 100% दे के करते हैं। तो पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडल आया हाफ पुट में, फिर स्टेट में आया तो थोड़ा खुश हुए, बट नेशनल में आया ना तो पापा का भी जोश बढ़ गया। हमें क्योंकि हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार पुमसे में मेडल दिलाने वाली मैं और रितु पहले एथलीट रहे। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड 2015 के बाद कंटिन्यूसली हम नेशनल चैंपियन रहे। मैं 5 साल इंडिविजुअली नेशनल चैंपियन रही और रितु भी अपनी कैटेगरी में नेशनल चैंपियन रही। प्रिया की 2018 में सर्जरी हो गई थी, उससे पहले प्रिया हमसे ऊपर थी। तो प्रिया 2018 के बाद रिकवर हुआ, तब प्रिया ने दोबारा स्टार्ट किया। किस चीज़ की सर्जरी थी इसी में आज? प्रिया को पटेला इंजरी हो गई थी, पटेला टूट के अंदर वापस नी में घुस गया। तो वो 2 साल तक तो MRI में भी नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा था। फिर 2 साल बाद जब बिल्कुल ही चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी ना, उसके बाद वो MRI कराई, उसमें आया, फिर उसकी सर्जरी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड सबसे यंगेस्ट से स्टार्ट करते हैं। रितु, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमें। Hi, I'm Ritu Yadav. I'm 20 years old and I belongs to Gurugram. After 12th, I'm pursuing BSc Sports Science, second year from MDU Rohtak. Hi, I'm Geeta Yadav, 22 years old, the midest one, and I'm pursuing MPEd from MDU Rohtak. Graduation मेरी हो चुकी है और ताइक्वांडो मैं 2013 से कर रही हूँ। It's 11th year now and I belongs from गुड़गांव, हरियाणा। इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ अभी ताइक्वांडो में। मेरा नाम प्रिया यादव है, मैं 24 साल की हूँ और मैंने बीए योगा से ग्रेजुएशन की हुई है, BPEd किया हुआ है MDU यूनिवर्सिटी से जो रोहतक में है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2013 से स्टार्ट किया था गेम खेलना। आपके फर्स्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। पहला रिकॉर्ड कब बना, कैसे बना, वहाँ तक कैसे पहुँचे, कोई प्रॉब्लम आई, कैसा रहा? मैम 2022 में रितु 18 कंप्लीट हो गई थी, तो जाहिर सी बात थी कि हमारा सेट हो गया था। 18 रितु कंप्लीट की तब कि अब ये रिकॉर्ड बनेगा, अब हम तीनों एक साथ खेल सकते। तो हमने टारगेट किया था स्वीडन ओपन और यूरोपियन कप। बट हम कोरिया में ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम 3 महीने के लिए, तो शायद 1.5 महीना हुआ था तो मुझे इंजरी हो गई, एंकल लिगामेंट टियर हो गया था मेरा। तो हमें लगा शायद अब ये नहीं हो पाएगा। फिर 1 महीना हो गया तो वो रिकवर हो गया। फिर हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा रजिस्टर कराने के लिए, वीज़ा लेने के लिए। बहुत ही टफ लग रहा था सब कुछ, बट इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी। 1 दिन में हमारा कोरिया से स्वीडन का वीज़ा लगवाया और हमारे होटल्स बुक किए और इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे हमें अटेंड किया स्वीडन में। वहाँ पे हमारा मेडल लगा तो ये रिकॉर्ड बना। तो इंडियन गवर्नमेंट्स को मैनी थैंक्स। आपका पहला रिकॉर्ड क्या था?
मैम हमारा रिकॉर्ड ये है फर्स्ट एवर 3 रियल सिस्टर्स हु आर विनिंग टुगेदर मेडल्स एट इंटरनेशनल लेवल। अगर एक बहुत मेमोरेबल टाइक्वांडो इवेंट की बात करनी हो जो आपके लिए सबसे स्पेशल रहा या सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा, तो वो कौन सा इवेंट होगा? अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स था, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था, और ऐसा सबसे क्या? अच्छा। हम्म, चाइना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, गोवा नेशनल गेम्स और 2022 एंड 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये 4 इवेंट और एक साउथ एशियन गेम्स, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल था क्योंकि पहला मेडल मैंने दिलाया था इंडिया को साउथ एशियन गेम्स में। बट व्हाट मेक्स इट मोर मेमोरेबल? लाइक जैसे आपने इतने सारे बाकी गेम्स बोले, ये था क्योंकि मेडल मेमोरेबल था, बट ऐसी कोई मेमोरीज यू नो विद योर सिस्टर्स और विद एट द कैंप जिसने और उसे मेमोरेबल बनाया हो? जैसे हाँ मुझे याद है रनिंग करते करते प्रिया ट्रैक पे पीछे कहीं बेहोश होकर गिर गई। दैट वाज हर पीरियड्स टाइम, शी वाज डूइंग रनिंग बट दैट वाज द पीरियड्स टाइम एंड फॉर हर द फर्स्ट 2 days आर वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। सो उसके बावजूद भी प्रिया बोले कि नहीं मैं रनिंग कर लूंगी। और हम 4 लड़के थे एक वेट के, तो हम भाग रहे थे, हमने फिनिश कर लिया, हम खड़े हैं, प्रिया तो आ नहीं रही और वो जहाँ पे पोल्स वगैरह रखे होते हैं ट्रैक में उस जगह पे वो गिर गई, तो हमें दिख भी नहीं रही। तो कुछ लड़के गए, देखा प्रिया गिरी हुई है, ओह मैं समझ गई ठीक है। फिर प्रिया तभी जब भी पीरियड्स टाइम पे बेहोश होती है उसके दांत ऐसे टाइट हो जाते हैं, तो मैं समझ गई कि अब ये पानी से भी नहीं उठेगी, कैसे भी नहीं उठेगी। तो मैंने इसका मुंह खोला दांत खोल दिए, प्रिया की आंखें खुल गई। That was the funniest for us. So talking about periods, we know periods general life में इतना मुश्किल होता है डील करने के लिए, हम लोगों से तो बिल्कुल ऑफिस भी नहीं आया जाता है, it pains so much। and आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो उस टाइम पे, how do you deal with it? because you know एक परसेप्शन है कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां वीकर होती हैं एंड यू नो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पीरियड्स को लेके, बट आपका जो स्पोर्ट है उसमें मैच भी आ सकता है पीरियड के दिन पे, ट्रेनिंग भी करनी है। हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दिस? फॉर मी मैम मुझे पीरियड से इतना प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब फर्स्ट 2 days थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट बिफोर आई यूज्ड टू ट्रेन जिम एवरीथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना फर्स्ट डे ना सेकंड डे ना थर्ड डे। बट फॉर प्रिया इट्स टोटली डिफरेंट, शी कांट इवन वॉक, शी मतलब वो उठ भी नहीं पाती, इतनी बुरी हालत हो जाती है, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। पीरियड स्टार्ट होने से पहले मतलब 4 या 3 दिन पहले ही मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक में भी और स्टमक में भी। फिर मेरा बीपी लो, जिस दिन पीरियड्स होते हैं उस दिन बीपी लो, उल्टी आना, और मतलब मेरे से कुछ खाया नहीं जाता, जॉइंट्स पेन करते हैं। तो मैं तो रेस्ट, मेरे जितने भी दिन होते हैं तो मैं रेस्ट करती हूँ। मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर मुझे कभी कभी पीरियड्स क्रैम्प आते हैं तो मुझसे सहन ही नहीं होता, बाकी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अगर उस दिन गेम हो जिस दिन पीरियड्स आ गए हैं, तो उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब ये लगता सबको है कि बहुत कुछ नहीं होता है, पेन वगैरह सबको होते हैं, पर नहीं, बहुत डिफरेंट है। पेन भी और नॉर्मल में तो कुछ होगा ही नहीं, पर पेन में बहुत डिफिकल्ट होती है। पीरियड से रिलेटेड कभी आपका या आपके किसी फ्रेंड का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं अभी रिसेंटली हम चाइना में थे, तो उससे पहले हमारे कैंप लगे थे और उससे पहले हमारी ट्रायल थे। तो उस बीच मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी रूममेट भी थी वहाँ पे, तो उसने अपना वेट कम किया था, 6 किलो वेट कम किया था, बट उसके बाद उसको पीरियड्स में बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि 2 महीने तो उसको पीरियड्स हुए ही नहीं, और फिर तब जब हुए तो उसको बहुत मतलब इतनी दिक्कत हुई कि मतलब जैसे एक दिन हुए हैं तो नेक्स्ट डे मतलब हुए ही नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील हुई, और फिर दोबारा उसको सेम सिचुएशन हो गई थी, तो उसने डॉक्टर से सलाह ली थी उस बारे में। तो ये मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशंस में कोच का एंड सोसाइटी का क्या रोल होता है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो कंफर्टेबल फील कर पाए? स्पोर्ट्स में कोचेस बहुत ही सपोर्टिव होते हैं इस बात को लेके, हमें रेस्ट डे भी मिल जाता है। बट मैं जनरली अपना परसेप्शन बताऊं, क्योंकि हम तीनों को डिफरेंट टाइप से होता है। प्रिया को बहुत ज़्यादा पेन, ऋतु को बेरेबल, मुझे नहीं होता। तो प्रिया वाली सिचुएशन में मुझे भी ऐसे लगता है इतना दर्द थोड़ी होता है, ड्रामे करती है। बट
एक बार मुझे क्रैम्प्स हुए, पीरियड क्रैम्प्स, एक ही बार, टचवुड, मुझे दोबारा वैसे हुए नहीं, बट दैट डे आई जस्ट वांट डाई। इतना दर्द मतलब मेरे से बेयर ही नहीं हो रहा था इतना दर्द, बट नेचुरली मैंने जिंजर और लेमन वाटर पिया तो मुझे उससे रिलीफ हो गया था। आप लोग कितने कितने साल के थे जब आप लोग को पहली बार पीरियड्स हुए, एंड क्या आप लोग तब ऑलरेडी टाइक्वांडो खेल रहे थे या अभी आप लोगों ने शुरू करना था? मैं तो 5th स्टैंडर्ड में थी तब, ओके। और मुझे तब तो नहीं हुए थे। और गीता? मुझे 7th स्टैंडर्ड में पीरियड्स हुए, बट उससे पहले ही मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट कर दिया था। प्रिया? मैं 6th में थी तब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद में मतलब मैंने गेम स्टार्ट किया था। तो आई थिंक ये ज़्यादा रेलेवेंट है तो आपके लिए होगा। आपकी गेम बिफोर यू गॉट योर पीरियड्स इन टाइक्वांडो एंड आफ्टर, क्या इसमें कुछ चेंज आया? कुछ आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लगे? मैम जब छोटी थी तो लीकेज की सबसे ज़्यादा डर रहता था, समझ में ही नहीं आता था उस टाइम, और मैं कभी छुट्टी भी नहीं लेती थी, मैं हमेशा ट्रेनिंग पे जाती थी, तो उस टाइम तो बहुत डिफिकल्ट था। पर उस टाइम एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही जुनून रहता था कि छुट्टी नहीं लेनी है वरना ये मेरे से आगे निकल जाएंगी। कभी भी मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं की। सो स्टेइंग ऑन द टॉपिक ऑफ पीरियड्स, आप लोग के फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंसेस क्या थे? व्हेन यू गॉट योर पीरियड्स, आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज थी, नहीं थी, क्या होते हैं? एंड अगर नॉलेज थी या नहीं भी थी तो किसने आपको हेल्प किया समझने के बारे में कि आपके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली? मैं जब उस दिन स्कूल में गई थी, जब मेरे को फर्स्ट टाइम हुए, तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था। हाँ, मैं थोड़ी सी घबराई थी। घर आई, फिर जैसे मेरा बार बार वॉशरूम जाना आना, तो रात को मम्मी ने मेरे से पूछ ही लिया कि क्या हुआ है। तो कहते हैं कि मतलब पीरियड्स को हम पहले, मतलब मम्मी बोलती हैं कि कपड़े आए हुए हैं या महीने आए हुए हैं, तो उस टाइप में पूछा, तो मेरे को वो समझ में नहीं आया। फिर बाद में मम्मी ने पूछा कि ब्लीडिंग हो रही है, फिर बताया कि हाँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, नॉर्मली लड़कियों को ये प्रॉब्लम, मतलब ये सिचुएशन आती है और ये हर महीने आएगी, तो उसमें घबराना नहीं है नॉर्मली। तो फिर सब कुछ ठीक था मेरा, मतलब मम्मी ने भी ध्यान दिया। और फिर उसके बाद में से मम्मी ने पापा को बताया, तो पापा ही फिर हमारे लिए पैड्स वगैरह लेके आने लगे। तो फिर मम्मी ने सैनिटरी फिर मम्मी नैपकिन लाके दिया? हाँ, फिर मम्मी ने बोला कि ये ऐसे ऐसे है, फिर यूज़ किया। तो उन्हें लगाना भी सिखाया या फिर? नहीं, लगाना मेरी मौसी ने सिखाया, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता था उस टाइम। ओह, मम्मी ने बस सिर्फ सुना था, और मेरी जो मौसी है उनसे बड़ी जो मतलब है, उन्होंने बताया था कि ये ऐसे यूज़ करता है, तो वो बता के गई थी। फिर मम्मी को बाद में, फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मम्मी को तुमने सैनिटरी हाँ। नैपकिन लगाना सिखाया? हाँ। गुड, आई लाइक हाउ द जनरेशन इज चेंजिंग। मेरे साथ मैं पैनिक हो गई थी थोड़ा, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मुझे तो डर लग गया था। फिर थोड़ी देर तो डर लगता रहा, समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं क्या बताऊं, बट फिर मैंने हिम्मत करी और मम्मी को बताया, तो जस्ट दैट वे सॉल्व्ड इट। और मेरी तो फ्रेंड्स को पहले हो चुके थे, तो मैं अवेयर थी इस बारे में, तो मैंने आराम से बताया और नॉर्मली रिएक्ट किया। आप लोग को स्कूल में इसके बारे में बताया गया था? मतलब जैसे हमारे स्कूल के एक्सपीरियंसेस है कि हम लोग को ना ऐसे अलग से इस क्लास की लड़कियां सिर्फ अलग हो जाए, लड़के क्लास में चले जाए करके हमें ऐसे बताया जाता था। वो 8th क्लास में होता है, क्योंकि उस 8th क्लास में जो साइंस का वो एक चैप्टर जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है। बट जिसको 6th क्लास में आगे हो या जिसको 5th में आए हो, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। और फिर अगर जिसको बाद में भी पता चलता है, तो भी उसमें ये करते हैं कि भाई बॉयज़ को अलग बैठाना है और गर्ल्स को अलग बैठा के बात करनी है। तो ये सारे सिचुएशन भी आई है, बट ये पहले हो चुका था, उसके बाद में ये सिचुएशन आई है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड को लगता था, क्योंकि एड में ब्लू कलर का दिखाते हैं लिक्विड, कि पीरियड्स ब्लू कलर के होंगे, तो उसको जब रेड कलर का ब्लड दिखा तो वो डर गई। उसको लगा पता नहीं वो बीमार है या क्या उसको इशू है। तो ऐसे आई थिंक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर हम स्टार्टिंग से ही लड़कियों को, लड़कों को, सभी को पीरियड्स की एजुकेशन दे, जब वो बहुत छोटे हों, शायद वो 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, और उनको बताएं कि एकदम नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, तो कुछ डिफरेंस आएगा, लोग थोड़ा कम डरेंगे पीरियड से? हाँ जी मैम, बिल्कुल। और एक उस टाइम में ना कई बार स्टेन भी लग जाता था लीकेज के कारण, तो उस टाइम बहुत ही बुरा फील होता था, बहुत ज़्यादा। तो शायद अवेयर कर देंगे पहले से ही तो बेटर होगा एनवायरनमेंट।
कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग के टाइम या टूर्नामेंट के टाइम स्टेन लग गया हो आपके कपड़ों पे, या फिर आपको ऑकवर्ड फील हो रहा हो क्योंकि कोएड ट्रेनिंग होती है, तो आप कैसे मैनेज करते हो वो? जी मैम, मेरे साथ हुआ है। जब मैं थोड़ी छोटी थी तब एक बार मेरी लोअर पे स्टेन लग गया था, और उस टाइम कोविड ट्रेनिंग होती है तो ऑब्वियसली मुझे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। फिर मैंने लोअर चेंज किया, और मतलब उसके बाद ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारा टाइम दिमाग में यही घूमता रहता है, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ताइक्वांडो वैसे भी मैम मेनली किक्स का गेम है। वी यूज टू लोअर बॉडी यूज करते हैं हम अपनी मैक्सिमम, तो स्टेन का सबसे ज्यादा चांस रहता है उसमें। और हमारी यूनिफॉर्म भी फिर वाइट कलर वाइट की कलर की होती है, तो एक एक्स्ट्रा पेयर रखना पड़ता होगा। हाँ जी। स्पोर्ट्स के साथ एक टैबू है कि ये ज़्यादातर लड़कों की फील्ड है, तो हाउ डू यू नेविगेट दैट? आपका टेक क्या है इस चीज़ पे, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स को हॉबी माना जाता है। हमारे तरीके से बताऊं तो हमारे फादर ने ना कभी फील ही नहीं होने दिया हमें कि एज अ गर्ल यू आर प्लेइंग लाइक दिस और दैट। नहीं, उन्होंने हमें ट्रीट ही ऐसे किया है कि हमें कभी डिफरेंशिएट फील ही नहीं होता कि लड़कों और लड़की में डिफरेंस है। बाद में अब आफ्टर प्रोफेशनली जब हम इसको ज्वाइन करने लगे और पापा भी थोड़ा थोड़ा बताने लगे कि समाज वाले ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, देन वी गॉट टू नो दैट कि अभी भी लोग लड़के लड़की में फ़र्क करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। और इवन ताइक्वांडो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इस चीज़ को लेके भी कभी हमें ऐसे फील ही नहीं हुआ कि हम नहीं कर सकते या और लड़कियां नहीं कर सकती, बट मैंने देखा है कि सपोर्ट नहीं मिलता हर लड़की को। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स से भी कि आप अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें प्लीज़। अगर हम आपकी थोड़ी जर्नी और स्केड्यूल के बारे में बात करें, तो कब ताइक्वांडो शुरू किया, क्या रूटीन थी ट्रेनिंग की, अभी भी क्या रूटीन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। और 2013 में मैम ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर 2015 में प्रोफेशनली जब स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि नेशनल मेडल तो तब आ ही गया था, तो उससे ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए हमने कोच ढूंढा, तो कोरियन कोच मिला दिल्ली में, तो हमने उनके पास ट्रेनिंग स्टार्ट करी 2016 में। हमने रेगुलर इवन संडे को भी हम जाते थे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए, हमने एक भी दिन मिस नहीं किया। सुबह सुबह 5 बजे उठते, सुबह स्कूल में बेसबॉल की टीम थी तो हम मैं और ऋतु कैप्टन थे, ऋतु जूनियर टीम की कैप्टन, मैं सीनियर टीम की कैप्टन। हम बेसबॉल में भी बहुत अच्छे थे, तो स्कूल में कैप्टन होने के कारण रेगुलर उस ट्रेनिंग पे भी जाना 5 बजे, और फिर 8 बजे वहाँ पे ही चेंज करके स्कूल में ही रहना 12 बजे तक। 12 बजे हाफ डे लेके घर जाना, घर पे अपना बैग पैक करना, खाना खाना, और फिर मेट्रो स्टेशन जाना, फिर वहाँ से 1:45 ट्रेवल करके वहाँ पे ट्रेनिंग करना 4 से 5 घंटे। मतलब ऐसे हो जाता था, एक दिन तो ऋतु फेंट हो गई थी मेट्रो में। दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट, बोलूं मेरे लिए तो फनीएस्ट था, क्योंकि हमने तभी फ्रूट्स खाए थे स्टेशन पे बैठ के, और मेट्रो आ गई, हम अंदर घुसे, इतनी भीड़ थी, थी, सीट ही नहीं मिल रही थी, तो मेरे गिर गई, फेंट हुई और एक साइड की सारी सीटें खाली ली। सबको सीट्स मिल गई। बट उस दिन हम डर भी गए थे, क्योंकि हम दैट चाइल्डहुड टाइम हम डाइट पे फोकस नहीं करते। ये होता ही है सब में कि हम वर्कआउट इतना कर लेते हैं एज कंपैरिजन टू डाइट, उसके हिसाब से हम लेते ही। तो अब तो हम उस पर बहुत फोकस करते हैं डाइट वगैरह पे, बट दैट टाइम हमने फोकस ही नहीं किया था इतना। ऋतु फेंट हुई, फिर हमने 4 साल वहाँ ऐसे ही ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद अब हम कोरिया में ट्रेनिंग लेते हैं 2-2 महीने जाके, और गुड़गांव में अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। तो आप कह रहे हो आप हाफ डे लेते थे रोज स्कूल से, 12 बजे निकल जाते थे, तो स्कूल सपोर्टिव था आप लोगों का? वहाँ कुछ नहीं, टीचर्स बोलते थे कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या करोगे स्पोर्ट्स में? पढ़ाई में मैम हम बहुत अच्छे रहे। मैं अपने 10th भी टॉपर थी, 12th भी टॉपर थी, और इवन मैं कभी फुल डे मैंने स्कूल अटेंड नहीं किया, कभी मैं स्कूल में ऐसे बैठ के रट्टे नहीं मारे मैंने कभी, और सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ती थी। तो और स्कूल वाले बच्चे ये कहते थे कि है ना, तुम्हारे पापा की चलते तुम्हारे तुम्हारे घर का स्कूल है, तुम्हारे घर का स्कूल है, तुम्हें क्या कितने बजे आओ और कितने बजे जाओ। पर एक्चुअल में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, और एक स्कॉलरशिप एग्जाम था जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ मैंने क्लियर किया था। तो लोग कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स में वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, मैं कभी नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि जो बंदा स्पोर्ट्स में है ना, उसका दिमाग पढ़ाई वाले से ज़्यादा तेज चलता है। आई यूज्ड टू बिलीव दैट।
एंड आई थिंक वो डिसिप्लिन भी ज़्यादा होता है हाँ मैम बिल्कुल क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुद पे एफर्ट करते हैं, जी सो दे वैल्यू थिंग्स अ लॉट मोर आई थिंक। हाँ जी। आप लोग पहले इंडिविजुअल खेलते थे, अब इकट्ठे खेलते हो। एक वो थोड़ी सी सिबलिंग कंपटीशन आई थिंक हमेशा चलता है, तो वो आप लोग के बीच में इक्वेशन कैसी है? कभी लड़ाई झगड़ा होता है गेम को लेके, या कभी ट्रेनिंग में झगड़ा होता है, कैसे चलता है? और घर से झगड़ा करके आए हो, उसके बाद ट्रेनिंग में झगड़ा होता है, कैसे होता है ये? पहले तो हम में ऐसे रहती थी रेस कि ये आगे ना निकल जाए मैं आगे इस टाइप से, बट जब हमने टीम में खेलना स्टार्ट किया तो हमें ये रहता कि इक्वलाइज चले हम तीनों, और बट हमारी लड़ाई हो जाती है विद इन ट्रेनिंग में भी लड़ाई हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो प्रिया का तो सीधा सा बोलना बंद कर देगी चुप हो जाएगी, बिल्कुल बोलेगी नहीं, हम समझ गए ठीक है लड़ाई होगी ऋतु और मैं बोल बोल के लड़ लेते हैं तो हमारी सॉल्व भी हो जाती है, बट प्रिया के साथ ऐसा नहीं है, प्रिया एकदम चुप हो जाएगी। और बाकी हम एक दूसरे से compete करने की हमेशा कोशिश करते हैं अभी भी, क्योंकि वो चीज़ हमें और अच्छा बनाती है कि हमारे पास अपने पास ही कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स हैं हम एक दूसरे के, तो हम एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। ट्रेनिंग करते हुए गेम्स में इंजरीज लगती होंगी डेफिनेटली, कैसे डील करते हो उसके साथ? एंड जब एक दूसरे को चोट लग जाती है तो कैसे हेल्प करते हो एक दूसरे की? बिकॉज आई कैन सी अभी भी प्रिया को चोट लगी हुई है एंड आप लोग निकल रहे हो अपने कैंप के लिए, तो हाउ डू यू डील विद इट? Injuries are the part of games, but that's the toughest part. मुझे हुई थी एक बार, हैमस्ट्रिंग टीयर हो गया था मेरा, हैमस्ट्रिंग सबसे बड़ा मसला है। तो उस टाइम पता नहीं जुनून था क्या, हैमस्ट्रिंग टीयर हो गया, उसके बाद मैंने उसकी मसाज भी करा ली, ऋतु को उस पर वॉक भी करा लिया, सारी रात रोती भी रही, बट नेक्स्ट डे फिर उठ के रनिंग भी कर ली। 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, जब आफ्टर अ वीक मैं चल भी नहीं पा रही थी, जब पैर ने साथ ही नहीं दिया तो हमने सोचा चलो अब डॉक्टर को दिखाते हैं। पापा को भी तभी बताया कि हाँ इतना सीरियस हो गया, तो दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ लगाते ही बता दिया टीयर। हैमस्ट्रिंग टीयर एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लैटिट्यूडनल। अगर लैटिट्यूडनल टीयर हो जाता है तो हम गेम परस्यू नहीं कर सकते, तो डॉक्टर ने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल हुआ है, तो मुझे रिलीफ मिला क्योंकि उन्होंने इस प्रोसीजर से बताया। और उसके बाद MRI कराई तो टीयर ही था, तो उसको 3 महीने लगे रिकवर होने में। मैं हर दिन इनके साथ जाती थी, बैठती थी, देखती थी और रोती थी रोने के सिवा कोई चांस ही नहीं होता था उस टाइम। और फिर उसके बाद 3 महीने बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, काफ़ी हद तक रिहैब कर करके ठीक हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं फुल ऑन स्टार्ट कर सकती हूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर री-टीयर हो गया, देन 3 महीने और, तो मेरे लिए तो वो टाइम इतना टफ था कि मेरे से फेस ऑफ ही नहीं हो रहा था। बट उसके बाद उस चीज़ से रिकवर हुई तो मेरे दोनों नीज के कार्टिलेज घिस गए थे, तो अब डॉक्टर ने चलने के लिए मना कर दिया था। एक फनी सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे चलने के लिए मना कर दिया। मैं 10-12 दिन 15-20 दिन हो गए शायद, तो मैंने चलना भी नहीं, बैठे रहती थी। तो फिर एक दिन बोला कि नहीं मैं इनके साथ सुबह जाऊंगी ट्रेनिंग पे, देखूंगी। तो पीछे एक गाय चल रही थी, गाय के पीछे कुत्ता चल रहा था, मैं उन दोनों से आगे निकल गई, कुत्ता गाय के पीछे भागा, गाय मेरे पीछे तो मैंने चलती भी नहीं थी मैं, तो मैंने भागा तो मेरे दोनों पैरों ने साथ छोड़ दिया और मेरा मुंह ऐसे गिरते हुए बची। मैं एक गाड़ी थी उसको पकड़ लिया तो इंजरीज में तो ऐसे सीन्स भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ जो भी इंजरी हुई ना वो सीवियर टाइप हुई है। ऋतु को कभी टचवुड कभी ऐसी सीरियस इंजरी नहीं हुई। और प्रिया को भी इंजरीज होती रहती है, अभी भी उसको 2 एंकल लिगामेंट टीयर है, 2 टीयर है एंकल में, तो उसके चलने के लिए भी मना किया उसे भी। और उसके साथ भी आप लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो अभी? बैठ के मैम देखते भी है ना, हूँ। तो वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि अगर मैं मिस कर रही हूँ ना तो मैं अपने आप को कोसती रहूंगी, यार आज नहीं करी, तो बैठ के देखूंगी भी ना, चाहे रोती रहूंगी बट बैठ के देखूंगी। क्या कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए हैं जो आपको लग रहा है आर ड्यू टू द फैक्ट दैट यू आर गर्ल्स? शायद कभी आपको ऐसा लगा हो कोई आपको स्पोर्ट्स में सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि स्पोर्ट्स लोग मानते हैं कि लड़कों की फील्ड है, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? मैं अपने घर का ही बता देती हूँ मैम। दादा दादी ना पहले पापा को बोलते थे इन छोरिया का हाथ पाँव टूट जाओगे फिर कौन ब्याह करेगा, इस टाइप से बोलते थे। तो उस टाइम हम इतना ध्यान नहीं देते थे, बट बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइनें
उनका माइंडसेट भी ऐसा नहीं था पहले। बाद में हमारे मेडल्स आने लगे, अचीवमेंट्स बढ़ गई, तो वो चेंज हो गए। और जब हमें इंजरी हो जाती है, मैं कई बार घर पे बैठ के ना रोती रहती हूँ, तो मम्मी बोल रही कही थी ना छोड़ दे, हैं हाथ पाँव तोड़वा लिए अपना, ये आगे बहुत दुख देवेगा, ये जोड़, इस टाइप से बोलती थी। तो ये अजीब सा लगता था कि क्यों, मतलब हमें ही क्यों स्पेशली बोल रहे हैं, लड़के भी तो करते हैं यही चीजें, उनके जोड़ नहीं दुखेंगे, हमारे ही दुखेंगे, इस टाइप से। तो हमारी फैमिली में ही थी ये चीजें, बट अब तो वो टाइम नहीं रहा, मम्मी भी नहीं टोकती, मम्मी को दिखता है ये कितने जुनूनी है, इस टाइप से, यही है। तो अगर फ्यूचर की बात करें, आपके आगे के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स में मैम हमारी रैंकिंग सीरीज होती है, रैंकिंग चैंपियनशिप्स, हम G2 रैंक चैंपियनशिप खेलते हैं। तो इस साल की शायद 4 चैंपियनशिप है जो G2 रैंक है, वो खेलनी है। और इस साल हमारी 2 मेजर चैंपियनशिप्स हैं, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोरिया में जाके ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड में है नवंबर में, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स में एशियन गेम्स है 2026, उसके लिए हमें कोरिया में ट्रेनिंग करनी है एवरी ईयर 6 to 8 months मिनिमम, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे एशियन गेम्स के लिए। एनी मैसेज फॉर यंगर गर्ल्स जो अभी टाइक्वांडो खेलना चाहती हैं, व्हाट शुड दे डू अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? और पीरियड्स के साथ अगर डील करना हो, अगर उन्हें प्रिया जैसे दर्द होती है, तो वो कैसे डील करें? कोई एक लास्ट मैसेज उनके लिए? गर्ल्स के लिए मैं पर्सनली अपने हिसाब से जो मैसेज देना चाहूँगी, आप कोई भी चीज़ करें उसमें अपना 100% दें। और पेरेंट्स के लिए ये है कि आप अपने बच्चों को 100% सपोर्ट करें, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट है तो बच्चा डरता ही नहीं, किसी चीज़ से भी नहीं डरता, और ना ही वो हार्ड वर्क कम करता है। पीरियड्स में सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, और मेरी ऐसी नहीं है, मेरी बियरेबल है। तो मैं, अगर प्रिया जैसी आपकी सिचुएशन है तो रेस्ट करें प्लीज़, और अपनी डाइट अच्छी रखें। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो यही एज है हार्ड वर्क करने की। बाद में रिग्रेशन से अच्छा है कि आप अभी हार्ड वर्क करो।